हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और इसमें आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 को। और ये इसमें इस एक्सरसाइज का भी 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो ये जो है पार्ट 1 है इसका, जिसमें हम बृहस्गुणन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समीकरण युग्मों में किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बृहस्गुणन विधि से हल करें। 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले चेक करना हमें कि किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। तो याद कीजिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास में ही बताए थे कैसे चेक करेंगे। आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि यदि अनुपातिक तुलना पहले करेंगे, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ तो इसका मतलब होगा कि इसका अद्वितीय हल है। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हुआ तो इसका मतलब इसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। और फिर यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हुआ तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको बृहस्गुणन विधि से सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर जो है x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो देखिए, पहले तो हमें चेक करना है कि इसका हल किस प्रकार का है। तो अभी आपको बताएं, अनुपातिक तुलना कीजिए। इसके पहले कुछ नहीं है, 1 यहाँ पे 3 इक्वल टू y के पहले -3 और यहाँ -9, -3/-9 इज इक्वल टू अचर पद देखिए -3/-2। तो ये माइनस दोनों कट जाएगा और 3 तिहाई 9, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। तो देखिए, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। इसका मतलब हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या है, b1/b2। लेकिन यहाँ तो 1/3 नहीं है ना, यानी इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसलिए इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए कोई हल नहीं है बिकॉज हम यहाँ आपको बता दिए कि इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। और इस स्थिति में हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही उसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आगे के क्वेश्चंस को भी चेक कीजिए, अगर अद्वितीय हल होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है भाई, 2x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट, और फिर 3x + 2y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकेंड। देखिए, यहाँ अनुपातिक तुलना कीजिए तो 2/3 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5 को इधर लाइएगा तो -5, 8 को इधर लाइएगा तो -8। तो यहाँ देख रहे हैं कि यही दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 2/3 यहाँ 1/2, तो यही दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं हुआ। इसलिए इस समीकरण युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल होगा तब हमें इसे बृहस्गुणन विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम बृहस्गुणन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे सिखाते हैं। तो देखिए, एक जटिल सा फॉर्मूला है और अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, आप उसको याद कर लेते हैं तो फिर बृहस्गुणन विधि एकदम सिंपल होगा। लेकिन वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला कहता है कि या चलिए, फॉर्मूला बताने से पहले हम आपको इसका मूल रूप लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट के लिए a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0, और समीकरण सेकंड के लिए a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ये मूल रूप होते हैं।
पहला समीकरण में x के पहले वाले को a1, y के पहले वाले को b1 और अचर पद को c1। दूसरा समीकरण में x का गुणक a2, y का गुणक b2 और अचर पद c2। ये इसका मूल रूप है और इसी मूल रूप से हम फॉर्मूला डिराइव कर निकाल रहे हैं। आप इस तरीके से समझिएगा तो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय तक। तो देखिए, सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना होता है, फिर हमें y का वैल्यू निकालना होता है। तो पहले x का ही वैल्यू रख रहे हैं हम, x डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझिएगा, जब x यहाँ हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो x वाले टर्म को हमें ढकना पड़ेगा। तो बाकी ये दोनों बच रहा ना टर्म, तो यहाँ इस मेथड का ही नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए, b1 में किसे गुणा करना पड़ेगा, b1c2 माइनस b2c1। आया समझ में? इज इक्वल टू, अब देखिए ये x वाला टर्म तो हो गया, अब y वाले टर्म पे आइए। तो हमें अब y वाला टर्म को y का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे y बाई, अब y वाले को ढक लीजिए तो क्या बच रहा है, c1, और क्रॉस करना है उसके ऊपर तो इसके नीचे c1, ये हो गया a2, तो लिख दिए c1 a2 माइनस, अब देखिए इसके नीचे और इसके ऊपर आइए तो c2 और a1, तो हो गया माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, अब अचर पद की बारी आ रही है तो यहाँ इसके पहले, यहाँ तो y x है नहीं तो यहाँ 1 लिखिए, 1 बाई, अब इसको ढक लीजिए तो अब यहाँ क्रॉस इंटू कीजिए तो a1 b2 अब माइनस a2 b1, क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1। और अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप कभी भूल रहे हैं तो आप इस तरीके से एक को ढक के बाकी दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे को ढक के बाकी दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आया समझ में? अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आंसर यहाँ किस प्रकार से आएगा हमारा। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है उस पर हमें बेस्ड करके और इसको केवल इसका वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला एक बार फिर से देखिए, x बाई b1c2 माइनस b2c1, y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब चलिए वैल्यू रखिए, यहाँ x है तो x डिवाइडेड बाई b1 कितना है जी, b1, यानी समीकरण 1, देखिए जहां भी 1 लगा है ना तो 1 का मतलब हुआ समीकरण फर्स्ट और 2 का मतलब हुआ समीकरण सेकंड। तो b1 कह रहा है यानी समीकरण फर्स्ट में देखना है, b का मतलब y के पहले वाला कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, c2 यानी समीकरण सेकंड में जाइए, c2 8 है, 8 को इधर लाना पड़ेगा मूल रूप के भांति चेंज करने के लिए, 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, फॉर्मूला में का माइनस लीजिए लिख दिए, b2 यानी 2 है, c1 यानी 5 को इधर लाइएगा तो -5 होगा, यही आपको सेलेक्ट कर लेना है केवल, y डिवाइडेड बाई c1, 5 इधर लाइएगा -5 होगा, a2 यानी 2 का मतलब समीकरण सेकंड, a का मतलब x का गुणक तो क्या है 3 है, और फिर आगे बढ़िए माइनस c2, 8 को इधर ले जाइए -8, a1 कितना है 2 है, इज इक्वल टू 1 बाई a1 कितना भाई, a1 2 है, b2 कितना है जी, b2 है ये भी 2, a2 कितना है, a2 3 है, और b1 कितना है जी 1 है। ठीक है, तो आप अगर वैल्यू भर लिए तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, x बाई 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10 बराबर y बट्टा 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बराबर 1 बट्टा 2 दूना 4 और 3 एकम 3। फिर क्या होगा, x बट्टा 10 में से 8 गया जी 2 बचेगा, y बट्टा 16 में से 15 गया जी 1 बचेगा, 1 बट्टा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम फाइंड कर लिए दैट ये x बाई 2 जो है ये इसके भी बराबर होगा और ये इसके y बाई 1 भी इसके बराबर होगा, बिकॉज ये तीनों आपस में बराबर है। तो आइए बारी बारी से इसको लिखते हैं हम, यहाँ लिख दिए x बाई 2 जो है ये भी 1 बाई 1 के बराबर है एंड y बाई 1 जो है ये भी 1 बाई 1 के बराबर है। तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, x बराबर 2 एकम 2 एंड इधर क्या होगा y बराबर 1 एकम 1, तो आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा सही आंसर हुआ। आया समझ में? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन जो 3 नंबर है उसको भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका हल किस प्रकार का है।
कह रहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 इक्वेशन फर्स्ट, और फिर 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 इक्वेशन सेकेंड। चेक करिए, ये 3/6 बहुत बढ़िया, माइनस 5 माइनस 10, और ये 20 को इधर लाइएगा माइनस 20, 40 को इधर लाइएगा माइनस 40, 3 दूना 6, 5 दूना 10, अब माइनस से माइनस कटिए जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 20 दूना 40, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। लीजिए तीनों बराबर हो गया, यानी लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इसलिए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका क्या भाई, अनेक हल है। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें छोड़ दे रहा है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें फाइंड करना है, तो इसको भी रहने देंगे और आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, और पहले उसको भी हम चेक करेंगे कि क्या स्थिति कह रहा है उसका। चौथा क्वेश्चन है भाई x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या भाई, ये है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले चेक कीजिए, 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3/3 इज इक्वल टू माइनस 7/15, यही होगा ना। तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, तो देखिए ये 1/3, ये केवल 1 ही बच रहा है, यानी यहाँ दिख गया कि a1/a2 ही b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण युग्म का कैसा हल होगा जी, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम परस्पर विधि से। कुछ नहीं करना, सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अभी बताएं, x/b1c2 माइनस b2c1, y/c1a2 माइनस c2a1, और फिर 1/a1b2 माइनस a2b1। चलिए ये x हो गया, और देखिए b1 कितना है भाई, b1 माइनस 3, c2 माइनस 15, माइनस फॉर्मूला में क्या है लिख दीजिए। अब b2 कितना है, माइनस 3, c1 कितना है, माइनस 7। आइए आगे, और y/c1 कितना है जी, माइनस 7, a2 कितना है भाई, a2 है 3, c2 कितना है, माइनस 15, और a1 कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे यहाँ। अब देखिए 1/a1 1 है, b2 कितना है, b2 माइनस 3 है, और आगे चलिए माइनस a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, माइनस 3 है। लीजिए अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो ये x बाई माइनस माइनस प्लस, अब 15 3 45, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस आ गया तो माइनस हो गया, 3 सत्ते 21 बराबर y/ 7 3 21, अब माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15 बराबर 1/, यहाँ देखिए माइनस 3 और फिर माइनस माइनस प्लस और 3 3 9। अब ये हो गया x/45 में से 21 घटाइएगा 24 बचेगा, ये हो गया y/ क्या होगा, 15 में से 21 घटाइएगा तो 6 बचेगा, बराबर माइनस 6 होगा, सॉरी ये बराबर 9 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा जी, 6 होगा। अब चलिए अब यहाँ पे हमें ये जो फाइंड किए हैं, यहाँ x/24 भी इसके बराबर होगा और y/-6 भी इसके बराबर होगा, तो बारी बारी से बराबर कर लीजिए। x/24 इजकल टू 1/6 लिख सकते हैं, एंड y/-6 इजकल टू भी 1/6 लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस इंटू कीजिए, 6x बराबर 24 यानी x बराबर 24/6, तो 6 चौका 24 यानी x बराबर हो गया 4। यहाँ आइए 6y इजकल टू -6, y इजकल टू -6/6, तो 6 एकम 6 यानी y इजकल टू -1। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, x बराबर 4 और y बराबर -1। तो देखिए एक नंबर में ये 4 क्वेश्चन था, चारों सॉल्व कर लिए। अब 2 और 3 नंबर को भी आज बनाना है, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये 2 समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे आपको a और b का मान बताना है, a और b का वैल्यू कितना होगा
और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप सबको पता है, यहाँ चलिए हम लिखते हैं, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये क्वेश्चन ही कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब अनेक हल है तो ये तीनों इक्वल होगा। अब आइए, a1 कितना है भाई, a1 यानी x के पहले वाला 2 है, a2 कितना है जी, x के पहले वाला, समीकरण सेकंड में क्या है, a माइनस b बराबर b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है जी, a प्लस b है, c1 कितना है 7, लेकिन इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -7, और ये C2 कितना है, तो C2 को भी आप इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a इधर आएगा तो -3a, b इधर आएगा तो -b, और 2 इधर आएगा तो +2। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे यहाँ पे ये कि ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों इक्वल है तो दोनों के बराबर हम दोनों को करके देखते हैं। आइए यहाँ हम लिख दिए, क्या होगा कि पहले इस दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इसके बारे में सोचेंगे। क्रॉस इनटू कीजिए तो क्या होगा, 3 से दोनों में गुना होगा तो 3a अब -3b बराबर 2 से दोनों में गुना होगा तो 2a अब +2b। ठीक है जी। अब देखिए ये 2a को इधर लाइए तो क्या होगा, 2a इधर आएगा तो माइनस में होगा, और 3a इधर पहले से है तो 3a में से ये 2a घटेगा ना इधर आके, तो 3a में से ये 2a घट जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा, और ये 2b है प्लस में, इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, -3b पहले ही से है, -2b हो गया, यानी हो गया -5b, और इधर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0। मान लेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। कितना आसान था। अब हम देखिए क्या करने वाले हैं, इस दोनों को बराबर किए समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, इस दोनों को बराबर कर देंगे समीकरण सेकंड बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्रॉस इनटू करके दिखाते हैं आपको, क्या होगा, -7 से ये दोनों में गुना कीजिए तो -7a अब -7b। देखिए -7 से ये दोनों में गुना कर दिया, अब 3 से ये तीनों में तो 3 × 9 यानी 9a, 3 में b से गुना करेंगे तो 3b, और 3 से 2 में इंटू करेंगे तो 3 दूना 6। अब आप इन दोनों को इधर लाइए, देखिए कितना आसान है। तो ये -9a है, इधर आएगा तो +9a होगा, और ये -3b है, इधर आएगा तो +3b होगा, और इधर पहले ही से है -7a -7b, और इधर क्या बचा 6 बचा। अब देखिए 9a -7a तो 2a बचेगा, 3b -7b तो -4b हो गया बराबर 6। अब लीजिए यहाँ 2 कॉमन कीजिए, क्या बचेगा, a माइनस 2 से ये 4 दो बार में कटेगा, यानी 2b = 6, ये 2 गुना में इधर आएगा भाग में, तो फिर 2 3 6, यानी हो गया a माइनस 2b = 3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये 2 समीकरण बन चुका है, आपकी इच्छा, आप जिस विधि से इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। हमको तो बिकॉज यहाँ ये नहीं कह रहा है कि पार्टिकुलर किस मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन में, हमको विलोपन आसान लग रहा है, ये उसी से सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो देखिए फिर फर्स्ट समीकरण क्या है जी, a माइनस 5b = 0। सेकेंड समीकरण क्या है, a माइनस 2b = 3। घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2b में से 5b घटाएगा तो -3b बराबर -3, यानी b = -3 गुना में इधर आएगा भाग में, 3 × 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर 1। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, b के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। लीजिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है भाई, समीकरण फर्स्ट हमारा ये कह रहा है a माइनस 5b = 0, तो फिर a कितना है नहीं पता है, -5 और b कितना है 1 = 0, तो फिर a = -5 उधर जाएगा तो क्या होगा +5, तो आंसर हो गया a बराबर 5 और b बराबर 1। ये हमारा सही आंसर। और देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज एक आध दो बार ये एग्जाम में आया हुआ है, फाइनल एग्जाम में। तो ये 2 नंबर का एक था। अब आइए 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, फिर के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं चूंकि कोई हल नहीं है और आपको पता है कि जब कोई हल नहीं होता है तो इस ऐसी स्थिति में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है। यहाँ a1 कितना है जी, a1 यानी समीकरण फर्स्ट में x के पहले वाला 3 है। a2 कितना है, a2 है 2k-1। b1 कितना है यानी y के पहले वाला 1, b2 कितना है, फिर ये समीकरण सेकंड में y के पहले वाला k-1 है। और ये चूंकि इक्वल है ही नहीं तो इसे हमें कोई मतलब नहीं, ये दोनों को ही बराबर करेंगे। अब आइए तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो 3 से ये दोनों में तो फिर क्या होगा 3k-3 एकम 3, 2k-1 से 1 में तो 1 से किसी भी चीज़ में गुना करने पर तो उतना ही रह जाता है। अब क्या होगा, ये 2k को इधर लाइए तो 3k इधर 3 के पहले से है, 2k को भी इधर लाइएगा तो -2k हो जाएगा, और उधर पहले से है -1 और ये -3 को जब उधर भेजिएगा तो क्या होगा +3, 3k -2k तो बचा केवल k, और 3 में से 1 लेस कीजिएगा क्या आएगा 2, यानी आंसर हो गया k = 2। यहाँ k का ही मान निकालना था, तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वृद्धगुणन विधियों से हल करें और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। दोनों मेथड्स हमें सॉल्व करना, लेकिन आप इसमें देखिए दोनों में आप कौन उपयुक्त मानते हैं अधिक, दोनों में कौन अच्छा है, इसी को जांच करने के लिए आपसे कहा जा रहा है दोनों विधि से हल करने के लिए। लेकिन पहले ये वीडियो अधिक समय का हो चुका है, इसलिए हम केवल वृद्धगुणन विधि से ही हल करेंगे। वैसे ही वृद्धगुणन विधि वाला ही चैप्टर है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण सॉल्व किया जाता है ये हम पहले ही बता चुके हैं, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे वृद्धगुणन विधि ही इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त भी है, क्योंकि जब जैसे x का गुणक 8 है, यहाँ y का गुणक 5 है, जब मतलब x और y में गुणक उपस्थित रहता है कुछ ना कुछ, और जितना ही अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा उतना ही प्रतिस्थापन से वो कठिन होगा। लेकिन वृद्धगुणन से गुणक आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी रहता है। तो देखिए वृद्धगुणन विधि ही उपयुक्त है इसके लिए, और इसलिए हम वृद्धगुणन विधि से केवल सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है x/b1c2 - b2c1 y/c1a2 - c2a1 1/a1b2 - a2b1। x कितना भाई, हाँ x हमें अभी कहाँ पता है, x को x ही लिखना पड़ेगा। b1 है 5, c2 4 है, लेकिन इसको इधर लाना पड़ेगा तो -4 हो जाएगा, माइनस b2 कितना है 2 है, और c1 कितना है 9, लेकिन इधर लाइएगा तो -9 होगा। y/c1 कितना है -9, a2 कितना है 3, c2 कितना है -4, a1 कितना है जी, तो a1 जो है हमारा ये है 8, ठीक है, इक्वल टू फिर 1/a1 है कितना 8, b2 है कितना 2, a2 है 3 और b1 है 5। अब देखिए ये हो गया x डिवाइडेड बाई 5 चौका 20 -2 माइनस प्लस और 2 9 18 बराबर y/9 3 27 माइनस प्लस और 8 चौका 32 बराबर 1/8 2 16 और 3 5 15, यानी क्या हो गया यहाँ x/18 में से 20 घटाइएगा -2, x/-2 बराबर y/32 -27, तो 32 में से 27 घटाइएगा 5 बराबर 1/16 में से 15 घटाइएगा तो 1। अभी ये दोनों को हम बारी बारी से 1/1 के बराबर करेंगे, तो x/-2 बराबर भी 1/1 एंड y/5 इक्वल टू भी क्या लिखेंगे 1/1, क्रॉस इंटू कीजिए क्या होगा x बराबर 2 एकम 2 -2 हो गया, और यहाँ हो गया y बराबर 5 एकम 5, यानी आंसर हो गया x बराबर -2 y बराबर 5। ये हमारा सही आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 4 क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन नंबर 3, और अगले वीडियो में
फिर हम आपको नेक्स्ट जो मतलब जितना भी क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ है सबको कंप्लीट कराएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहले समीकरण खुद से बनाना होगा और उसके बाद हमें उसे व्रजगुणन या अन्य विधियों से हल करना होगा।